तो बेसिकली हमको करना है इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? तो लास्ट सर क्लास दो आपने टाइप के होते हैं। इक्विलिब्रियम एक ही टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम का होता है कि द स्टेट ऑफ हाँ। ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स फोर्स नेट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। ये बताता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो लास्ट क्लास एंड अगर मैं आपने ये लिया कर था। दूं कि सिस्टम पे लगने और ये क्या बताएगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हेलो गीता हाँ मैम सर। मुझे, अरे मैं होस्ट नहीं हूँ यार। गीता मैम होस्ट बना दीजिए ना मुझे, कॉल करना पड़ेगा इनको। हाँ भाई दिख रहा है ना? तो अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला टोटल टॉर्क भी जीरो है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एंड अगर कोई तुम्हें बोलता है कि एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमको दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हमने किया भी था, है ना? किया था ना, याद है सबको? यस कैसे सर। किया? तो उसी टाइप से अभी और अपने एग्जांपल करते हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास में एक ये ग्राउंड है और ये हमारे पास में एक वॉल, ये वॉल है, ये हमारे पास में ग्राउंड। एक रॉड है, रॉड का तुमको दिया हुआ है लेंथ, दिया हुआ है एल। ये सपोज एक रॉड है, इसका मास है एम, लेंथ है एल। और ये एंगल सपोज तुमको एंगल भी दिया हुआ है, एंगल सपोज तुमको दिया हुआ है 45 डिग्री सपोज। तो पहले मुझे बताओ, अगर मुझे इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोड बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही है।
ये जैसी रखी हुई है वैसी रखी हुई है। बताओ क्या अगर मेरा ग्राउंड स्मूथ हुआ सपोज, तो क्या ये केस पॉसिबल है? नो सर। क्यों? एक होगा। फिसल जाएगा। सर स्लिप हो जाएगा ना स्मूथ होगा तो देखो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। तो ये लो, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा? mg। और ये जो मेरा ग्राउंड है ये कहाँ फोर्स लगाएगा? नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो सपोज इसको मैंने बोल दिया n1। ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को मैंने बोल दिया a, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया b। पॉइंट b पे जो सरफेस कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी? लेफ्ट साइड की तरफ आएगा ना, n2। अब हमें क्या बोला गया है? रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहा है n2, उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स है मेरे पास में? कोई है ही नहीं, राइट? यस सर। तो मतलब कि ग्राउंड को तो रफ होना ही पड़ेगा। अगर ग्राउंड रफ नहीं है तो रॉड विल नेवर बी इन द इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे होएगा। और बताओ फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा, लेफ्ट में या राइट में? सर राइट में। राइट राइट में, क्योंकि जो नॉर्मल जो मैं n2 जो है वो कहाँ की तरफ लग रहा है? ये लेफ्ट में। पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है उसके ऊपर फ्रिक्शन हो तो भी सही है, फ्रिक्शन ना हो तो भी सही है। क्यों? mg को सर, बैलेंस वो करने के लिए perpendicular नॉर्मल direction। 1 है। देखो mg को बैलेंस करने के लिए n1 है, अगर n1 नहीं होता तो हमको उस फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती। अब हमारा मतलब n1 भी इट कैन वर्क। तो सपोज ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, सपोज हमने अज्यूम कर लिया। तो मुझे बताओ फाइंड n1 एंड n2 की वैल्यू क्या होगी। चलो सॉल्व करो, चलो चलो चलो, 2 मिनट का टाइम है बस। हाँ भाई कैसे करोगे? कितने वेरिएबल है हमारे पास में? हाउ मेनी वेरिएबल्स? जिससे पूछूंगा वो बताना। कौन बताएगा? संजना भाई कौन करो। सर ये मेरा पहला क्लास है एग्जाम हाँ? के बाद। सर ये मेरा पहला क्लास है एग्जाम के बाद। अच्छा तुमने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया था? सर ये आपके साथ ये पहला क्लास है, वरना सारा क्लास अभी तक अटेंड किया है ये इसमें। ओके। और कौन बताएगा? नूतन, नूतन अबे है नहीं क्या? ओम, हाँ सर। हाँ भाई बताओ ओम, क्या लिखोगे? इक्वेशन कौन से लिखोगे? N1 is
देखो मुझे पता है कि एफ वाई भी क्या होना चाहिए 0, एफ एक्स भी क्या होना चाहिए 0, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। तो पहले हमने कर दिया ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो अगर एफ वाई को 0 करूंगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है N1 और नीचे की तरफ mg, इक्वेशन 1, राइट। यस सर। अब हॉरिजॉन्टल के अंदर फोर्स को 0 करो तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, N2 और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू N1 होएगी, बताओ। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होएगी, यस और नो? Yes, sir. नहीं भाई, तुमको किसने बोला कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना ही लगता है। तो हम बोलेंगे हमको नहीं पता। अब देखो हमारे पास में इक्वेशन कितनी है, 2, 1 and 2, एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स, 3, N1 N2 एंड नॉर्मल। अब क्या करोगे, Rotational. टॉर्क को 0 करेंगे। बताओ मैंने क्या बताया था, किस पॉइंट के अबाउट में लेते हैं टॉर्क, जहाँ से सर मैक्सिमम जहाँ पे फोर्स जा रहे मैक्सिमम हो। फोर्सेस हो यस। तो यहाँ मैं पे A लेंगे। ये वाला जो फोर्स है, ये देखो पॉइंट ए से नंबर ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं 2, तो अच्छी बात है, मेरी इक्वेशन छोटी बनेगी। तो मैंने लिखा टॉर्क अबाउट बी क्या होना चाहिए 0, तो टॉर्क अबाउट बी नहीं ए, बी से तो अपना एक ही फोर्स पास हो रहा है ना, टॉर्क अबाउट ए। तो बताओ, तो अगर मैं यहां लिखूंगा टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ N1 प्लस टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ N2, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0. 0, क्योंकि वो तो वहीं से पास हो रहा है, डिस्टेंस F 0 cross हो गया। टॉर्क ऑफ नॉर्मल 1 भी 0, ठीक है, ओके। टॉर्क ऑफ mg, ये मेरे पास में mg फोर्स है। mg फोर्स इसको कहां की तरफ लेके जाने का ट्राई करेगा, नीचे। क्लॉकवाइज, नीचे। हाँ है ना, क्लॉकवाइज ना। तो सपोज हाँ, इसको मैंने बोल दिया पॉजिटिव बोल दिया, तो क्या होता है mg इंटू लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर मेरा डिस्टेंस कितना बन जाएगा, L/2 सेंटर ऑफ मास पे लगता है इंटू cos 45। हाँ देखो ना, हाँ यहाँ से यहाँ सर। का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब ये देखो इसका टॉर्क कितना आएगा, N2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और N2 इसको कहां की तरफ लेके जाने का ट्राई कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस, तो माइनस N2 इंटू कितना डिस्टेंस है उसकी लाइन ऑफ एक्शन का वो ये सर L. L, L sin 45। हाँ sin 40. भाई हमको तो परपेंडिकुलर वो लेना है ना डिस्टेंस, तो ये, और इसको इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 0। तो mg इंटू L/2 cos 45 should be equal to N2 into L into sin 45। cos sin 45 बराबर होते हैं, सब कैंसिल करो, तो N2 का वैल्यू कितना सर हो वो गया, cos 45 और sin 45 क्यों आया, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है इसलिए। हाँ हाँ, R क्रॉस F होता है ना। तो देखो हाँ ये है मेरे पास में R, ठीक है, ये मेरे सर, तो पास वहाँ में F। cos क्यों आया, sin आना चाहिए। अरे एक ही बात है ना, हाँ सर। 45 डिग्री है यार। सर वैल्यू सेम है बट वैसे sin आएगा ना। हाँ ठीक है, ये साइन ले ले, वो हमारी मर्जी है ना कौन से एंगल को तुम ले रहे हो, ये लो बस। हाँ सर। बस अब ठीक है। तो हमारे पास में N2 की वैल्यू कितनी आ गई, mg/2। अगर N2 की वैल्यू mg/2 है तो मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी है, हाँ mg/2. अभी फ्रिक्शन और N2 तो mg/2 बराबर हैं, और मैं N1 की वैल्यू कितनी है mg, बस हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, सब कुछ फाइंड आउट कर लिया हमने। सर ये टॉर्क ए क्या था वो वापस बताओ। पॉइंट ए के अबाउट में सारे फोर्सेस का जो टॉर्क है दैट हैज टू बी 0। भाई हमने लिखा हुआ है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। क्या होता है टॉर्क, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, R क्रॉस F।
ठीक है, जैसे कि हाँ अगर सर, मैं लेकिन वो पहले तो जो फ्रिक्शन और नॉर्मल था वो 0 क्यों हुआ? भाई कहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन? परपेंडिकुलर। फ्रिक्शन नहीं ना, फ्रिक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका कितना डिस्टेंस है ए से? 0, वो तो उसी में से पास हो रहा है। हाँ और जो मेरा ठीक है सर। N1 है, भाई इसको ऐसे लिखते हैं ना, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? R क्रॉस F, फिर R इज द डिस्टेंस। तो तुम्हारा फोर्स अगर उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 0। 0। तो ऐसे करते हैं। चलो एक और एग्जांपल करो। सर इसमें आपने वो बताओ ना क्या? सर, ये आपने लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस क्यों लिया? मतलब एफ क्रॉस आर ही करते थे ना, आर क्रॉस एफ हाँ तो R डायरेक्टली। क्रॉस F, अभी R क्रॉस F का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ मुझे, क्या मतलब होता है R क्रॉस F का? आर एफ R साइन थीटा। R F साइन थीटा, राइट। सपोज ये मेरे पास में पॉइंट O है, ये मेरा ये है डिस्टेंस है, ये है मेरे पास में वेक्टर R, राइट। और सपोज ये मेरे पास में फोर्स लग रहा है, ये मेरे पास में फोर्स लग रहा है F, तो इनके बीच में एंगल कौन सा हो गया? ये हो गया ना थीटा, हाँ हो गया। ये एंगल थीटा, तो यहाँ का एंगल भी थीटा है। ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर अपने ड्रॉप कर दूं तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? ये R है, ये थीटा, तो ये कितना बन जाएगा? R साइन थीटा ना। तो तुम ये भी लिख सकते हो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो एक ही बात आएगी। ठीक है भाई। भाई या तो R क्रॉस F लिख दो यस सर। उसके अंदर, या फिर लिख दो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, देखो ना ये, और R साइन थीटा क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो फ्रिक्शन और N1, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट A, दैट मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A विल बिकम 0, तो इसलिए उनका टॉर्क भी 0 हो जाएगा। चलो इसके इसके एक एग्जांपल और करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये लो। सपोज एक रॉड है, ये रॉड है, इसका मास m, लेंथ l, इसको दो स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है। एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ टांगा हुआ है इस वाले एंड पे, ठीक है, एक मैंने यहाँ टांगा हुआ है। इसका यहाँ से डिस्टेंस है l/4। सपोज इसके अंदर टेंशन है T1, इसके अंदर टेंशन है T2। मुझसे पूछा फाइंड T1 एंड T2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। चलो करो, ट्राई करो। यूनिफॉर्म रॉड है। सर T1 mg/3 और T2 2/3 mg। 2/3 mg। चलो देखते हैं। तो पहली चीज, पहले तुमको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रॉड को अगर मैं दोनों पॉइंट से हैंग कर दूंगा यूं, तो ये जो रॉड है ये हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करनी है? ठीक है, स्टेप 1, चेक फॉर इक्विलिब्रियम। हम बोलेंगे यस, ये रॉड का मोशन नहीं हो रहा है, रॉड का मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब रॉड मेरा इक्विलिब्रियम में है।
तो स्टेप 2 का अगर ये आ गया यस, तो इससे मैं क्या बोलूंगा कि फोर्स भी 0 होना चाहिए एंड ये भी 0 होना चाहिए, टॉर्क भी। हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो आई कैन से ओनली एफ वाई, है ना, वर्टिकल की बात हो रही है ना, हॉरिजॉन्टल में तो कुछ है ही नहीं। अब फोर्स लगाते हैं, इसका एमजी कहाँ पे लगेगा? किसी भी रॉड के ऊपर एमजी फोर्स कहाँ एक्ट करता है? सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, L/2 L/2 पे होता है ना। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? L/4, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L/2। तो अब बताओ, पहले करते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, दैट मींस रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी 0। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? T1 प्लस T2, ये लग गए अपने अपवर्ड फोर्स, और यहाँ की तरफ क्या लग रहा है नीचे? mg, इक्वेशन 1। तो ये तो मैंने इसको सेटिस्फाई कर दिया। अब मैं बात करता हूं ना टॉर्क की। टॉर्क बताओ किसके अबाउट में लोगे टॉर्क? कोई भी सब में। अब देखो सारे के सारे जो पॉइंट हैं उनसे एक एक फोर्स पास हो रहा है ना, तो जहां तुमको अच्छा लगे उसके अबाउट में ले लो। बताओ कौन सा लोगे? सर, ये T1 पॉइंट ए है, ये सी है, ये पॉइंट तो बी। T1 हाँ T1, चलो ये लो, T1 से बी। ये लो, चलो ठीक है, हमने ऑब्जर्वर को बिठा दिया ए पे। तो मैं बोलूंगा कि टॉर्क अबाउट ए क्या होना चाहिए? 0। तो टॉर्क अबाउट, अगर मैं ए को 0 करता हूं तो ये जो टेंशन है इसका टॉर्क कितना आ जाएगा? 0। क्यों? इसकी लाइन ऑफ एक्शन से कितना डिस्टेंस है पॉइंट ए का? 0। लाइन ऑफ 0 एक्शन वहीं से पास हो रहा है। ओके, mg फोर्स इसको कहां की तरफ रोटेट कराने का ट्राई करेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, मतलब है क्लॉकवाइज। और कहते हैं टेंशन होगा T2 कहां की तरफ करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर 0 है तो मतलब कि दोनों का जो टॉर्क है बैलेंस होना चाहिए, राइट? तो हम बोलेंगे कि टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ T2 हैज टू बी 0। तो मैं mg का टॉर्क कितना आएगा? ये तो फोर्स हो गया, और mg की लाइन ऑफ एक्शन से कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर? L/2। L/2 ओके, उसका क्या फोर्स है? T2 T2। उसकी लाइन ऑफ एक्शन से कितना डिस्टेंस है? 3L/4 3L/4। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास T2 का वैल्यू क्या बन जाएगा भाई? 2mg/3। और 2mg/3 को अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो T1 का वैल्यू कितना बन जाएगा? mg/3। चलो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, एकदम इजी है, हमें कुछ है हेडेक ही नहीं लेना। सही है ना? हाँ हाँ। सर। हाँ भाई, ओके चलो और करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा, चीज बताऊंगा। सपोज एक मेरे पास में स्फेयर है, इसको मैंने हैंग कर दिया किसी रस्सी से और ऐसे इसको यहाँ पे रख दिया, तो क्या ये ना इक्विलिब्रियम में है? क्या स्फेयर? यस भाई, होना ही पड़ेगा ना, वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो देखो इक्विलिब्रियम में एक और इंपॉर्टेंट चीज होएगी, सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी लाइन में रहेगा। ये कंपलसरी है। क्यों बताओ, ऐसा कंपलसरी क्यों है? सर ताकि उसका mg बैलेंस हो जाए। तो mg तो बैलेंस कहीं से भी हो सकता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर सर mg वो देखो उससे Center of अलग mass रहेगा of तो yes, टॉर्क आ देखो जाएगा ना। ये देखो ये देखो यहाँ पे क्या लगेगा? T। यहाँ पे क्या लगेगा? mg। तो पहली इक्वेशन तो क्या बन जाएगी? T इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg। तो ये इसने क्या बोला? कौन सा इक्विलिब्रियम बोला? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। अगर मुझे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है? टॉर्क इज ऑल्सो 0। और सपोज मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ले रहा हूं टॉर्क, ठीक है? तो mg का टॉर्क कितना आएगा? 0 क्योंकि mg तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका टॉर्क 0 है तो इसका भी कितना आना पड़ेगा टॉर्क?
टेंशन का भी, इसका भी तो जीरो ही होना पड़ेगा ना। अगर दोनों हाँ। का, अगर mg का टॉर्क जीरो हो गया और मुझे पता है कि पूरे सिस्टम पे सारे फोर्सेस का टॉर्क और जीरो ही होना है, तो टेंशन का टॉर्क भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो टेंशन का टॉर्क जीरो कब होगा, जब उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास होएगी, सेंटर से। तो इसलिए हम कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हैंग्ड फ्रॉम रोप, ठीक है, देन सेंटर ऑफ मास will be in line of action of tension। उसको उसी लाइन में होना ही पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास में टॉर्क जीरो हो जाएगा। नहीं, टॉर्क जीरो नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं तुमको सिंपल सा, जैसे ये मेरे पास में एक स्फीयर है, सपोज मैंने इस पॉइंट से इसको हिंज कर दिया, बताओ क्या ये स्फीयर तुम्हारा इक्विलिब्रियम में रह सकता है? अगर तुम उसको एक साइड से अगर ऐसे बांध दोगे तो नहीं होगा ना, गिर जाएगा ना। यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग रहा है T, यहाँ पे क्या लग रहा है, mg। मैं इस पॉइंट के अबाउट में सपोज अगर लेता हूं टॉर्क, तो mg का टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन इसका टॉर्क तो है, तो टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, सो नो इक्विलिब्रियम। इसलिए बोलते हैं कि इफ ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है, इफ ओनली टू फोर्सिंग आर acting on a object, then if you want to make the torque zero, then line of action must be same, same होना ही पड़ेगा। ओके, तो बताओ। कीजिए ना। हाँ हाँ सर ये हमने थोड़ा सा प्रूव कैसे ऊपर किया था, कीजिए एक बार बताओगे? भाई बताओ, अगर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन में अलग अलग हो गई तो क्या तुम्हारे सिस्टम पे टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं। हाँ नहीं ना। जैसे देखो, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट में लेऊंगा टॉर्क, तो इसका तो कितना हो गया, जीरो हो गया ना mg का। तो अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास नहीं हुई तो उसका कुछ ना कुछ तो आ जाएगा टॉर्क। तो अगर उसका कुछ ना कुछ टॉर्क आ गया तो फिर तो इक्विलिब्रियम रहा ही नहीं ना। चलो एक बात बताओ, सपोज मेरे पास में एक वो है, क्या बोलते हैं, डिस्क है, एक डिस्क। तो हमारे पास में ऐसी होती है ना डिस्क, तो ये होती है डिस्क, ठीक है। ये इसका सेंटर O, यहाँ पे होता है इसका सेंटर ऑफ मास C। कितना डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास का? सर 4r/3π। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है 4r/3π। देखो सपोज मैंने इसको यहां से हैंग कर दिया, सपोज एक बार के लिए, क्या ये सेमी डिस्क इक्विलिब्रियम में रहेगा? कॉमन सेंस से बता दो। हाँ नो सर। नो। क्यों नहीं रहेगा? तुम बोलोगे कि चलो ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो तुमने ये बनाया डायग्राम, इसके ऊपर mg फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पर, और इस पॉइंट पे क्या लगेगा ऊपर, यहाँ पे लग गया T, है ना? सही है? हाँ भाई। यस। हाँ। ओके, अब सपोज मैं इस पॉइंट के अबाउट में ले रहा हूँ टॉर्क, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A, तो टॉर्क अबाउट A कहाँ की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस बता दो। तो टॉर्क अबाउट A लेऊंगा तो टॉर्क आएगा अपने टेंशन का, टॉर्क आएगा mg का। एंटी टॉर्क क्लॉकवाइज। इसका कितना हो जाएगा, जीरो। mg फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो mg फोर्स इसको यहाँ की तरफ करवाएगा रोटेट। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नो, नो इक्विलिब्रियम। तो अब देखो इसकी कहाँ जाने की टेंडेंसी हो रही है, हाँ राइट हैंड साइड में। हाँ सर।
यस। तो अब मैं देखता हूं कि इक्विलिब्रियम कब आएगा। तो इक्विलिब्रियम आने के लिए मैंने क्या बताया अभी रूल, सेंटर ऑफ मास के अलोंग होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रिंग वाली लाइन के अलोंग होना चाहिए। ठीक है, तो जो तुम्हारा डायमीटर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये हो गया क्या, टेढ़ा हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया है डिस्क। तो ये किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर हैंग हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका एंगल कितना बनेगा। तो देखो मुझे पता है ये इसका सेंटर है ओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, यहाँ पे होता है ना, ये है सी। अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन एकदम कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। ओके, आप बताओ क्या अभी इक्विलिब्रियम हो सकता है? हाँ हाँ सर। यस। क्यों होगा, यहाँ पे लगेगा P, सेम लाइन के अलोंग, और ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे क्या लगेगा mg। तो मैं बोलूंगा टेंशन का वैल्यू कितना हो गया mg। और आप बताओ तुमको जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लेना है ले लो। तो सपोज हमने टॉर्क अबाउट लिया a, तो मेरा mg का भी 0 है और मेरा टेंशन का भी 0 है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, सेम। ठीक है, तो ये होता है। तो बताओ ये जो एंगल है ये कितना है। तुमसे एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि एक सेमी डिस्क को हमने एक पॉइंट से हैंग कर दिया, तो बताओ व्हाट इज द एंगल मेड बाय द डायमीटर विद द वर्टिकल। तो क्या करोगे, हमें पता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 4r/3 पाई। तो क्या बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4r/3 पाई अपॉन r। तो थीटा विल बिकम tan इनवर्स 4/3 पाई। ये हमारे पास में एंगल आ गया। सबके लिए निकाल सकते हो ये तो? हाँ सर। रिंग के लिए भी निकालोगे, सेमी रिंग के लिए, अपने होलोस्फेयर के लिए, होलो हेमिस्फेयर के लिए, सर कोन के टॉर्क लिए, जीरो कैसे बोल रहे हैं हम, समझ नहीं रहा। दोनों की, अबे दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है ना। अरे सपोज मैंने ऑब्जर्वर को पॉइंट ए पे बिठा दिया, सपोज यहाँ पे बिठा दिया इस पॉइंट पे, तो बता किस किस का टॉर्क आएगा? सर टेंशन और mg। तो मैंने लिखा टॉर्क ऑफ टी प्लस टॉर्क ऑफ mg। ओके, कितना टॉर्क आएगा टेंशन का? उसका 0 आएगा। 0। और इसका mg का? mg का भी तो ओके, अपने थीटा 0 180 है इसलिए। अरे 0 नहीं, क्योंकि mg की लाइन ऑफ एक्शन तो उसी से पास हो रही है। mg फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसका भी जो टॉर्क आएगा वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसलिए इक्विलिब्रियम में है, तो 0 + 0। तो मैं बोल दूंगा कि ये जो पूरा वैसे भी बोल सकते ना कि थीटा 0 या 180 है ऐसा। हाँ वो तो एक ही बात है। वो r क्रॉस f के टर्म्स में बोला है। हाँ हम r क्रॉस f के टर्म में बोल दो कि दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो होता है कभी कभी क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं और ये वो। तो जैसे चलो मतलब एक क्वेश्चन और करो। सपोज एक रॉड है, मास m लेंथ l, इसको मैंने यहां से हैंग किया हुआ है, ये ठीक है, और एक मैंने यहाँ की तरफ किया हुआ है। नहीं, इसके अंदर तो सब कुछ उसी से हो जाएगा, गन फोर्स से हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी टॉर्क की। सर वो हमें कैसे पता चलेगा? अरे वो तो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ है ना, वो लिखो वेरिएबल। भाई तुम्हारे पास में लिखने में पता चल जाएगा। भाई अगर तुम्हारे पास में स्ट्रिंग 2 ही हैं तो तुमको पता है एक बार में fx में करोगे, एक बार में fy में करोगे, तुम्हारे पास इक्वेशन भी 2 आएगी, वेरिएबल भी 2 आएंगे।
तो एक सेकेंड देखने दो, कोई अच्छा सा वो निकालता हूँ क्वेश्चन। एक ना पीडीएफ मैंने ग्रुप पे डाला था ना, हाँ सर, वो थियरी वाला। हाँ किस सर। किस किसने खोल के देखा? उम्मीद कमी है मुझे। हाँ बोल के वो पढ़ा था, सॉल्व नहीं किया। हाँ बेटा पढ़ ले बस तो। हाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये हो गया, ये हो गया। ओके, मेरे पास में एक ऐसा सिस्टम है, एक रोड ये है, एक रोड ये है, इनको मैंने ऐसे हिंज किया हुआ है। इसका मास भी m लेंथ l, इसका मास भी m लेंथ l। ठीक है, इसको मैंने इस पॉइंट के अबाउट में हिंज कर दिया। तो बताओ टू रोड्स नहीं, मतलब अलग अलग मास है। इसका मास है कैपिटल M, उसका मास है स्मॉल m, और ये ऐसा है। तो बताओ जब मैं इसको यहां से हिंज करूंगा तो क्या ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में रहेगा? पहली बात तो, अगर यहां से हिंज कर देता हूं तो नहीं। नो सर। तो हमने देखा कि जब इक्विलिब्रियम आया तो कुछ ऐसे आया कि जो ये वाली रोड है, स्मॉल m वाली जो रोड है वो यहाँ पे है, जो कैपिटल M वाली है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये मेरी वर्टिकल लाइन, कैपिटल M वाली का एंगल बन रहा है 30 डिग्री, स्मॉल m वाली का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये अपना इक्विलिब्रियम है। तो हमसे पूछा है रेशो निकालना है, रेशो ऑफ कैपिटल M बाई, बताओ क्या होगा? ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम है कि इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में जब रखा तो ये ऐसा आ गया। तो बताओ व्हाट इज द ये सर √3 है क्या? हाँ सर √3 है क्या आंसर? √3 हो सकता है। हाँ, और कोई आंसर? क्या किया बताओ? सर नहीं सीधे हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए यस भाई, देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? कैपिटल mg। इसका सेंटर ऑफ मास भी L/2 पे आएगा, इसके ऊपर कितना लगेगा? स्मॉल mg। ठीक है, यहां बिठा दिया मैंने ऑब्जर्वर को, और मैंने बोला कि अब मैं बैलेंस कर रहा हूं टॉर्क, तो मैंने लिखा टॉर्क इक्वल टू 0। लाइन ऑफ एक्शन, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन है। यहां से अगर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? इसका जो आएगा टॉर्क वो तो ऐसा आएगा, इसका टॉर्क कैसा आएगा? ऐसा। तो बेसिकली मुझे मैग्नीट्यूड सेम करना है दोनों का, एक है क्लॉकवाइज ट्राई कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज ट्राई कर रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो हमारे पास में आ गया इक्विलिब्रियम। बताओ कैपिटल mg वाले की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे कितना डिस्टेंस है वो वाला?
L by 2 L sin by 30. 2 sin 30. तो हम लिखेंगे कैपिटल हाँ। एम जी L/2 इंटू sin 30 sin 30. साइन 30, और स्मॉल एम जी वाले में क्या बन जाएगा, स्मॉल एम जी L/2 साइन 60 60। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास में कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इक्वल टू, ये बन जाएगा √3/2, ये हाफ, तो √3। तो क्वेश्चन देखने के अंदर खतरनाक लगता है, सॉल्व करते हो तो एक लाइन में हो जाता है। सर नहीं। बताओ बताओ, किसी को कुछ है ना डाउट है ना इसमें इक्विलिब्रियम में? सर इक्विलिब्रियम निकाल, इसमें अगर नहीं दिया रहता, उल्टा दिया रहता m by m का रेशियो, तो कैसे करते? अरे तो एम बाई एम को अपने रिप्लेस पोजीशन कर देते। निकालने बोलता था। तो हम अगर मान लो एक एंगल थीटा हो जाएगा तो दूसरा एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दिया हुआ सर है मतलब ना। हम लोग डायरेक्टली वो वाला डायग्राम देखेंगे ना कि वो यस, थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम पे आ गया है, हाँ, और उसमें लगाएंगे। यस, ओके सर। सर हाँ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब क्या, फोर्स मतलब फोर्स का डायरेक्शन, क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब फोर्स का डायरेक्शन है। क्या बोल रहे हो? लाइन हाँ ऑफ हाँ इम्पैक्ट हाँ मतलब हाँ, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि फोर्स कौन सी लाइन के अलोंग लग रहा है, मतलब उसका जो वेक्टर बनेगा ना भाई, अगर स्मॉल एम जी फोर्स का जो अपने वेक्टर बनेगा ये बनेगा ना, तो ये है उसकी लाइन ऑफ एक्शन, कि इस लाइन के अलोंग वो फोर्स एक्ट कर रहा है, उससे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जहाँ से हम लोग ने टॉर्क को माना है। जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क फाइंड, अरे मैंने यहाँ पे लिखा था ना यार, कहाँ गया वो, ये देखो ना, टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, R क्रॉस F। क्या तो तुम ऐसे लिखो हमेशा भैया, ये तो शॉर्टकट है ना। मुझे पता है कि R क्रॉस F का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू साइन थीटा। तो मुझे पता है ये F है और ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, R साइन थीटा। तो आई कैन से फोर्स इनटू लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इक्वली है ना दोनों। ओके ओके चलो और आते हैं। हमको दिया हुआ है कि एक लैडर है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। वी आर हैविंग वन ऑन लैडर, ऐसे जो होती है ना ट्राइंगल टाइप की जो होती है, हाँ सर। जो कभी तुम्हारे घर पे कोई मतलब पेंटिंग वाला आया होगा या फिर एसी के सर्विसिंग वाले जो आते हैं वो इस टाइप का रखते हैं ना, फिर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं वो। हाँ सर, हाँ तो दोनों साइड से स्टेप। हाँ, और ये जो दोनों पार्ट है मुझे दिया हुआ स्मूथ सरफेस है, स्मूथ मतलब कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, ये एंगल तुमको कंप्लीट एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ओके, उसके ऊपर एक आदमी बैठा है, इसका मास है m, भाई जो भी तुम्हारे घर पे अपने पेंटिंग वेंटिंग कर रहा है। ठीक है, ओके, टोटल जो ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है ये तुमको दिया हुआ है 2 मीटर, और 1 मीटर पे एक स्ट्रिंग बांधी हुई है ऐसे, जिसने अपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है। तो मुझे निकालना है कि इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन, और यहाँ पे लगेगा तुम्हारे पास में नॉर्मल, सिमेट्री से कह सकते हैं कि इक्वल होगा दोनों साइड। तो मुझसे पूछा है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल, चलो ट्राई करो। सर वो सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक है पूरा। ओके सर।
हो ना। हाँ भाई, किसी का आंसर आया? एन की वैल्यू कितनी आएगी नॉर्मल? mg/2। भाई हम कहेंगे कि ऑन द होल सिस्टम एफ वाई हैज टू बी 0। ठीक है, तो डाउनवर्ड तो कितना लग रहा है mg, क्योंकि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का फोर्स तो कहां की तरफ लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में लग रहा है ना, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? 2n। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बन जाएगी? mg/2, इक्वेशन 1। लेकिन हमको तो अपने टेंशन निकालना है, टेंशन कैसे निकालेंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो वो है। सर किसी तो एक ही साइड का निकालना पड़ेगा। हाँ, एक ही बात है ना, वो तो हमको पता है मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहता है, तो किसी का निकाल लो। हाँ, क्या हम पूरे कहते हैं सिस्टम को लेके कर सकते हैं फाइंड? नहीं, नहीं सर, क्योंकि एक अगर ही राइट ओके, साइड ले वैसा कुछ क्योंकि करना पड़ेगा। अगर तुमने पूरे कहते सिस्टम को ले लिया तो इस वाले का भी यहाँ की तरफ टॉर्क आएगा, मुझे पता है
इस वाले का यहाँ की तरफ टॉर्क आएगा और दोनों का Magnitude टॉर्क same कितना होगा। हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंगल को लूंगा, रोड को, एक सिंगल रोड। सपोज मैंने इस वाले को ले लिया, सर 2 ठीक है? mg/√3 है क्या? एक सेकंड हाँ, देखते हैं। इसके mg ऊपर देखो, यहाँ की तरफ तो लग रहा होगा टेंशन T, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, mg/2। ये मेरे पास में ग्राउंड है और इस पॉइंट पे काफी फोर्स लग रहे होंगे। इस पॉइंट पे तो आदमी बैठा है ना, और जो बाजू वाली जो रोड है वो भी लगा रही होगी। तो यहाँ पे तो कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा होगा, हमको नहीं पता। यहाँ पे तुम्हारे पास में नॉर्मल भी लग रहा होगा बाजू वाली रोड का, और वो जो मैन बैठा है उसका, यस। ओके तो हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट के अबाउट में लेते हैं ना टॉर्क फिर। तो मैं बोलूंगा टॉर्क अबाउट ए को 0। क्यों? जो भी अपने अननोन फोर्सेस वो हैं देखना उनका, नहीं पड़ेगा, नॉर्मल उनको देखना ही नहीं पड़ेगा, उनका टॉर्क तो 0 हो गया। ओके, इसके अबाउट में देखो, ये जो टेंशन है ये कहाँ की तरफ करवाएगा रोटेट, यहाँ की तरफ। और ये जो है नॉर्मल, ये कहाँ की तरफ कराएगा, ये यहाँ की तरफ कराएगा। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो टॉर्क ऑफ टेंशन प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल, इनको क्या होना पड़ेगा, 0। टॉर्क ऑफ टेंशन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे ना, ये एंगल 1 कितना है, मीटर दिया है, 30 डिग्री। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। तो लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, दिस विल बिकम 1 into sin 30। फिर इसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये एंगल पे कितना बन जाएगा, 30। वो क्या आएगा, सर 1 sin 30 क्यों लिया है? तो बेटा और क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर लाइन ऑफ एक्शन से तो 1 मीटर है ना पॉइंट का। हाँ लाइन ऑफ एक्शन से 1 मीटर है, राइट, गुड। लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, हाँ ओके। इसका कितना बन जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन से ये मिल जाएगा, ये कितना है, ये कितना है 2, पूरा 2 है। तो वहां से वहां का कितना बन जाएगा, सर 2/√3। 2/√3 पक्का। हाँ सर। ये बन जाएगा 2/√3। तो मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क ऑफ टेंशन क्या आएगा, टेंशन का टॉर्क T into 1, इसका माइनस में mg/2 इंटू कितना डिस्टेंस है, 2/r2 इक्वल टू 0। तो अपना टेंशन का वैल्यू कितना बन जाएगा, mg/√3। बस हमारे पास में आंसर आ गया। कहाँ गई स्क्रीन, हाँ दिख रहा है। यस हाँ, तो जब भी हमारे पास में क्वेश्चन आएगा तो हम इस टाइप से अपने करते जाएंगे। हमको सिस्टम के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो पॉइंट होता है उसको फाइंड करना है, उस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लो। सर आपको 1 मीटर और 2/√3 के समय 1 मीटर बेटा लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस निकालते हैं ना। तो अगर ये मेरे पास में रॉड है, ये रॉड है, मैं इस पॉइंट के अबाउट में ले रहा हूं टॉर्क, यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे है मेरे पास में टेंशन फोर्स। तो बताओ लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर अपना डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा, ये वाला। तो ये तो हमको डायग्राम में दिया हुआ ना 1 मीटर है। कंप्लीट हाइट कितनी है, 2 मीटर, ग्राउंड से कितना है 1 मीटर, तो ऊपर तो कितना बच हमें गया, लाइक वो उस रॉड का लेंथ नहीं लेना। क्या मुझे लगा कि T से ले रहे, सॉरी। नहीं, उसका mg तो है ही नहीं ना, मैं टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लेता हूं ना। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन का स्ट्रेट लाइन हो गया ना मैथ्स में। तो किसी स्ट्रेट लाइन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लाइन से परपेंडिकुलर पर ड्रॉप कर दिया। तो ये तो इसका आ गया। नॉर्मल यहां लग रहा था मेरा n2, ये है, ये n2 है। इससे परपेंडिकुलर मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला। मुझे पता है ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 मीटर। ये एंगल कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ना
अगर मैं इसको x बोलूं तो क्या बन जाएगा 2/√3। फिर मैंने सबको ने बैलेंस कर दिया। क्लियर? किसी को डाउट कोच? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ओके। तो देखो रोटेशनल ये जो इक्विलिब्रियम है ये कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन करना अपने अगली क्लास में करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको बता दिया मैंने कि किसी भी पॉइंट के लिए मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करेंगे और फिर अपनी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो यस बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर वो एक बार लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो नहीं समझ रहे। क्या बोल रहे हो? लाइन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट में सर एक्शन वो नहीं समझ। कि यार तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वो लाइन ऑफ एक्शन रहता है ना, वो नहीं समझ रहे। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है फोर्स किस लाइन में लग रहा है। सपोज एक बात बताओ, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को तुम ऐसे खींच रहे हो, ये यहां से खींच रहे हो, ये तुमने फोर्स लगा दिया। तो बताओ ये जो लाइन है, फोर्स कैसा वेक्टर है? पोलर वेक्टर है ना। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फाइन। अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट में निकालना है टॉर्क, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, तो अगर टॉर्क अबाउट ए निकालना है तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये एल। तो मैं बोलूंगा कि टॉर्क अबाउट ए क्या हो जाएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू एल। तो जो तुम्हारी फोर्स वाली लाइन है ना, उसको एक्सटेंड कर दो पूरा जहां तक जा सकती है, और एक स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके चलो। किसको होस्ट बनाना है? और है ना क्लास अभी या नहीं है? सर केमिस्ट्री है ना, चलो।